इनकिलाब जिंदाबाद भी एक एंटी नेशनल और सेडिशियस स्लोगन हो सकता है। अरे ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे जोरी नारा, उसको आप कह रहे हैं कि ये सेडिशियस है, एंटी नेशनल है। और अगर आपके पास दिल होता तो ऐसी बेवकूफाना और वाहियात हरकतें और बातें शायद आप नहीं करते। दोस्तों, एक चिट्ठी नए साल पर अमेरिका से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद के नाम आई। एक मेयर ने ये चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी जिसमें भावुकता और संवेदनशीलता की गहराई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को एक लेटर लिखा है। जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर ने इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा है जिसमें चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया। उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में लगभग 5 साल से जेल में बंद है। दोस्तों, जोहरान ने 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और एशियाई मूल के मेयर के रूप में शपथ ली है। मैनहट्टन के एक बंद पड़े ऐतिहासिक सबवे स्टेशन में आयोजित समारोह में ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, जिसके साथ वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। 34 साल के ममदानी को न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल और उनकी राजनीतिक सहयोगी लेटिसिया जेम्स ने शपथ दिलाई। ये समारोह पुराने सिटी हॉल स्टेशन में हुआ, जो अपनी खूबसूरत मेहराबदार छतों के लिए जाना जाता है। शपथ लेने के बाद ममदानी ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य है। शपथ के साथ ही ममदानी ने अमेरिकी राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण और लगातार दबाव वाले पदों में से एक की जिम्मेदारी संभाल ली। न्यूयॉर्क जैसे बहुसांस्कृतिक और विविध आबादी वाले शहर का नेतृत्व संभालते हुए वो अमेरिकी राजनीति के सबसे ज़्यादा निगरानी में रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए। न्यूयॉर्क का मेयर पद अमेरिका के सबसे कठिन और लगातार दबाव वाले काम में से एक माना जाता है। दोस्तों, शपथ लेने के बाद उमर खालिद की पार्टनर लाहेड़ी ने बिना तारीख वाला एक लेटर शेयर किया। ये लेटर उमर खालिद के नाम का है। इस लेटर में लिखा है, प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे खुद पर हावी ना होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। वहीं उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि परिवार पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में खालिद की बहन से मिलने के लिए अमेरिका गया था। तब उनकी मुलाकात ममदानी से हुई थी। इलियास ने बताया कि उन्होंने ममदानी से उनकी नियुक्ति पर बधाई देने के लिए समय मांगा था। आखिरकार वो उनसे और उनकी पत्नी से लगभग आधे घंटे तक मिले। उन्होंने कहा कि ममदानी ने हमें खास तौर पर समय दिया और हमने उमर की जेल के बारे में भी कई बातें की। हमें उम्मीद थी कि वो न्यूयॉर्क के लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, हमने इस बारे में भी बात की कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है और उसके केस से जुड़े क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ममदानी ने कहा कि वो इस मामले को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने जेल से उमर के लिए एक खत भी लिखा और पढ़ा। दोस्तों, उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप में UAPA के तहत आरोप लगाया गया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में दिल्ली की कड़कड़डुम्बा कोर्ट ने उन्हें 27 दिसंबर को उनकी बहन की शादी में शामिल होने की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 29 दिसंबर को अधिकारियों के सामने वापस सरेंडर कर दिया और जेल चले गए। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास कथित तौर पर दिसंबर की शुरुआत में अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका गए थे और उसी दौरान ममदानी से मिले थे। दोस्तों, जेएनयू के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसी के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उमर खालिद को रिहा करने की मांग उठ रही है। जहां न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान का उमर खालिद को लिखा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार को एक लेटर लिखकर उमर खालिद को इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जमानत देने और निष्पक्ष सुनवाई करने की अपील की है। जिम मैकवन, जेमी रेस्की, क्रिस वैन होलन, पीटर वेल्व, परमिला जयपाल, जैन शाकाउस्की, राशिदा तैलेब और लॉयन डॉगेट ने मिलकर यह पत्र लिखा। सांसद जिम और जेमी के नेतृत्व में यह लेटर लिखा गया। सांसदों ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए सवाल उठाया कि यूएपीए के तहत उमर खालिद की लंबी गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानून मानकों के अनुरूप कैसे है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जवाब मांगा कि उनकी गिरफ्तारी के 5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक उनका मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया गया है। मैकगवन ने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी वाशिंगटन में उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात हुई थी। इस महीने की शुरुआत में मेरी मुलाकात उमर खालिद के माता पिता से हुई, जिन्हें भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो और रेस्किन अपने सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उमर खालिद के लिए जमानत और सुनवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को सितंबर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वो हिंसा भड़काने की एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। हालांकि उमर खालिद ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है। दिल्ली की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका बार बार खारिज की है। हालांकि पारिवारिक कारणों से उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। हाल ही में दिसंबर 2025 में उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अल्पकालिक रिहाई भी मिली थी। और शेरों की जगह इन मजमों में नहीं। 2014 से पहले एक नारा लगता था कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 16 मई 2014 के बाद लगा कि गुजरात का शेर गुजरात से निकल के दिल्ली में आया है, अब संसद में बैठेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। हमको शेर चाहिए ही नहीं था। हमने तो इंसान मांगा था। शेर तो इंसान को खा जाता है। और अगर ये गुजरात का तुम्हारा जो नमूना है वो शेर है, तो उसकी जगह संसद नहीं है, चिड़ियाघर है। हमें इंसान चाहिए, क्योंकि इंसान के पास दिमाग के साथ दिल भी होता है। ये बोला जा रहा है कागज दिखाओ, एनपीआर के अफसरों को अपना डिटेल दो। तो साहेब, हम ना कागज दिखाएंगे और ना एनपीआर के अफसरों को अपने घर में आने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से हमारा कागज का नहीं, दिल का रिश्ता है। और अगर आपके पास दिल होता तो ऐसी बेवकूफाना और वाहियात हरकतें और बातें शायद आप नहीं करते। कागज के आधार पर अगर नागरिकता बंटने लगी तो भारत की बहुसंख्यक आबादी नागरिक ही नहीं बचेगी। एक ऐसे देश में जहां इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, वहां कागज के आधार पर नागरिकता मांगी जा रही है। एक ऐसे देश में जहां इस गुजरात के शेर को